इतिहास की गोद में अनगिनत रहस्य हैं और जिन्हें हर कोई नहीं जानता। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें खोजने का आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ घटनाओं और रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत सदियों पुरानी हैं। सबसे पहले आती हैं बिहार की सोन भंडार गुफा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मगध राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। ये गुफाएं एक बड़े पत्थर पर बनाई गई हैं। जहाँ के लोगों का मानना है बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। इन गुफाओं में आज भी संख लिपि में लिखे शिलालेख मौजूद हैं। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। अगला नंबर आता है सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उसमें 1 लाख लोगों की जानें गई। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया। इन 9 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय की ढेर सारी जानकारी थी, जैसे पर्यटन, विज्ञान, युद्ध कौशल आदि। आज भी इन 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जहां शासन के आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों और खजानों के संग्रह के लिए जाने जाते थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शख्स का सम्मान दिया गया था। बताया जाता है कि उनके द्वारा संग्रहित किए गए गहनों और खजानों को उनकी मृत्यु के बाद कोई भी ढूंढ नहीं पाया, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सारा खजाना आज भी हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है, जहां निजाम रहते थे। अगला है चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में चरामा गांव के पास प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पत्थरों पर एलियन जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र उड़न तश्तरी से भी है। इन गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी G.R. भगत कहते हैं कि चित्रों के चेहरे अलग तरह के दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है। अगला जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला सबसे बड़े पहियों वाले तोपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह किला साथ ही साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर की रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ सारा खजाना इसी किले में छुपा कर रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला। अगला भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुलधरा नामक गांव है। आज ये गांव नामात्र का गांव रह गया है। 100 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन एक रात अचानक 1500 लोग इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि एक दुष्ट शासक सालेम सिंह द्वारा इस गांव पर लगाए गए भारी लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए। ये लोग जाते जाते गांव को एक श्राप देकर भी गए। आज तक जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। इस वजह से इसे भूतों से पीड़ित गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इस गांव के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं। अगला है लामा तेनजिन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय की स्पीति के पास खुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां प्राचीन काल में खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति भी देखने को मिलती है। इस कस्बे के एक छोटे से कमरे में मम्मी संरक्षित करके रखी गई है। ये मम्मी 15वीं शताब्दी के महंत सांगा तेनजिन की बताई जाती है। इसकी त्वचा और सिर के बाल आज भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगला नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु, जो एक बहुत ही रहस्य का विषय रहा है। आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ था। आज भी ये आजाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के पास नहीं है। अब कुछ सबूत दिए भी जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनाम बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद नाना साहब का लापता होना। नाना साहब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। आज भी किसी को नहीं पता कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। बताया तो ये भी जाता है कि वे खजाने के साथ नेपाल भाग गए और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहब और उनका जो खजाना
एक रहस्य बना हुआ है। अगला, गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता रहस्यमयी व अनेक अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए, इसलिए भी इस सभ्यता को समझना काफी मुश्किल है।